अब जाके कोई काम भी करोगे या दिन भर इस अनाथ को खिलाते रहोगे? घर में कुछ भी नहीं है खाने को। नेहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये छोटा सा बच्चा है, कम से कम इसके सामने तो ऐसी बात मत करो। तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? अब अनाथ को अनाथ नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? और आप भी तो पूरा दिन घर पे इसके साथ खेलते रहते हो। जाके कहीं काम करो, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं, आप ही बताओ। नेहा, तुम्हें तो पता है मैं जिनके यहाँ काम करता था उन्होंने मुझे काम पर से निकाल दिया है और मेरे पैसे भी नहीं दिए हैं। मैं कल भी काम की तलाश में गया था पर मुझे काम ही नहीं मिला। जब एक दिन काम ढूंढने जाओगे और एक दिन नहीं जाओगे तो कहाँ से काम मिलेगा? मैं तुमसे शादी करके फंस गई। शादी के वक्त आपने मेरे माँ बाप से क्या बोला था कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा और उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नेहा, अभी मेरा सही वक्त नहीं चल रहा है और तुम्हें तो मेरी पत्नी होने के नाते अपने पति के बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मम्मी, मुझे भूख लगी, खाना दो। खबरदार, जो मुझे मम्मी बोला तो तुम इन्हें ही पापा बोलो। मुझे मम्मी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? नेहा, वो छोटा बच्चा है, कम से कम उससे तो ऐसे बात मत करो। और कैसे बात करूं? ना तो मैं इसकी माँ हूँ और ना ये मेरा बेटा। और मैं कहाँ से खाना बना के ला के दूँ उसको जब घर में कुछ भी बनाने को नहीं है? तो आप जाइए और कहीं से भी काम करके घर का राशन लेके आइए। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं आज काम करके घर का राशन ले आऊँगा, फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। और तुम चलो, शाम को बचा हुआ खाना तुम चल के खा लो, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। चलो आ जाओ। क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहा है। अरे कुछ नहीं भाई। अरे बता भाई, क्या बात है? आज फिर तेरी भाभी ने बच्चे को अनाथ बोला, वो भी उसके सामने। वो तो उसको अपना बच्चा मानने के लिए तैयार ही नहीं है और मुझसे बोल रही थी कि मैं तो तुमसे शादी करके फंस गई हूँ। लेकिन ऐसा क्यों भाई? भाई, तुझे तो पता है कि मेरा काम छूट गया है और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है और मेरे घर में राशन भी ख़त्म हो गया है। आज मुझे कहीं से भी मुझे घर राशन लेके जाना है क्योंकि मेरी बीवी और मेरा बच्चा भूखा है। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि अगर तेरी भाभी उस बच्चे के सामने उसको हमेशा अनाथ बोलती रही तो पता नहीं क्या होगा। जब वो बड़ा होगा तो क्या सोचेगा और मैं उसे कैसे समझाऊंगा। ये तो वाकई चिंता वाली बात है। लेकिन भाई, अगर उस दिन तू उस बच्चे की मदद ना करता तो पता नहीं उस बच्चे का क्या होता। यार, तू भाभी को सच क्यों नहीं बता देता कि तू उस बच्चे को क्यों घर लाया था और क्या सोच के लाया था? ये सब तूने तो भाभी के लिए किया ना। नहीं भाई, अगर उसे ये सब पता चलेगा कि मैं उस बच्चे को घर क्यों लाया था तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी और शायद मैं उसे संभाल भी ना पाऊँ। लेकिन भाई, तू कब तक ऐसे सहेगा? और भाभी तो तुझसे ऐसे बात करती हैं जैसे कि तू उनसे थोड़ा भी प्यार नहीं करता, उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। देख भाई, मैं तुझसे फिर से कह रहा हूँ, तू भाभी से डिवोर्स ले ले और दूसरी शादी कर ले। अंकित भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। तो तुम डिवोर्स के बारे में ना ही बात करो तो ये अच्छा रहेगा। मान गया भाई, तो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। और हाँ भाई, तू परेशान मत होना, मैं तेरे लिए काम की बात चौधरी साहब से कर लूँगा और तू कल काम पर चले जाना, ठीक है? और ये ले कुछ पैसे, घर जाते समय घर का कुछ राशन ले लेना। अरे सोच क्या रहा है, ये ले पकड़, जब हो जाए तेरे पास तो मुझे वापस कर देना। अंकित भाई, पता नहीं
तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूँगा। मैं जब भी परेशान होता हूँ तो तुम ही मेरी मदद करते हो। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो फिर दोस्ती कैसी? और दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, समझा तू? अच्छा ठीक है, अब तू घर जा, शाम होने वाली है और तुझे राशन भी लेने जाना है। ठीक है भाई। नेहा, नेहा, कहाँ हो तुम? नेहा, ये लो घर का राशन। और मुझे चौधरी साहब के यहाँ काम मिल गया है। कल सुबह तुम जल्दी खाना बना देना, मुझे काम पर जाना है। ठीक है। नेहा, तुम परेशान मत हो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। नेहा, मुझे खाना ला के दे दो, मुझे समय हो रहा है, काम पर जाना है। जी लाई। ये लीजिए। ठीक है। सुनिए, हाँ बोलो। अपने इस अनाथ को साथ में लेके जाओ, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ इससे। पता नहीं कहाँ से उठा लाए हो इस अनाथ को। बस नेहा, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इस बच्चे के सामने इसको अनाथ मत बोला करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। आपने मुझ पे इस अनाथ के लिए हाथ उठाया, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे सूरज भाई, चल दिया काम पर? अरे अंकित भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं वो खेत आया था ये देखने, जमीन गेहूं बोने लायक हो गई है कि नहीं। अच्छा भाई। क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो? अब तो तुम्हें काम भी मिल गया है, फिर क्यों परेशान हो? अंकित भाई, आज फिर तेरी भाभी ने मुन्ना के सामने उसको अनाथ बोला, तो मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मैंने गुस्से में उस पर हाथ तो उठा दिया, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब उसे सच पता ही नहीं है तो क्या करे? देख भाई, अगर तुझे रोज़ रोज़ के झगड़े से छुटकारा पाना है तो तुझे भाभी को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं अंकित भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बीवी को मैं ये सच बता पाऊँ। अच्छा अंकित भाई, मैं चलता हूँ, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। नेहा, कहाँ जा रही हो? मैं हमेशा के लिए अपने घर जा रही हूँ।
क्या? पर क्यों? मैं इस घर में मार खाने के लिए नहीं आई हूँ, वो भी इस अनाथ के लिए। नेहा, अगर तुम घर छोड़ के चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? तुम अपने इस बच्चे के साथ खुश रहो, मैं जा रही हूँ। रुकिए भाभी जी। ये आप क्या कर रही हैं भाभी जी? आप अपने भगवान जैसे पति को छोड़कर जा रही हैं। बस कर अंकित, रहने दे। नहीं सूरज, अगर मैं आज चुप रहा और भाभी जी को सच्चाई नहीं बताई तो ये घर आज बिखर जाएगा। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जो आप कहती हैं आपके पति ने आपके लिए किया ही क्या है, तो सुनिए। वो इस बच्चे को इस घर में इसलिए लेकर आए थे कि आपको कभी बच्चे की कमी महसूस ना हो, क्योंकि आप कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? हाँ भाभी जी, जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने आपका एक टेस्ट किया था और उसमें पता चला था आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। और सूरज ने आपसे इसलिए बात छुपाई थी, अगर कहीं आपको ये बात पता चली तो आप पूरी तरह से टूट जाओगे। और आप उस पति को छोड़कर जा रही हैं जो आपसे इतना प्यार करता है। और पता है भाभी जी, जब मैंने इससे बोला था कि आप भाभी जी से डाइवोर्स ले लीजिए और दूसरी शादी कर लीजिए, तब पता है इसने क्या बोला था? कि मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पत्नी की जगह कभी भी किसी और को नहीं दे सकता हूँ। भले ही वो माँ बने या ना बने, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुशी खुशी काट लूँगा। तभी इसे खेत में ये बच्चा मिलता है जो अनाथ होता है और सूरज उसे घर ले आता है, ये सोचकर कि कभी आपको बच्चे की कमी महसूस ना हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। अरे नहीं नेहा, तुम मेरी जीवन साथी हो और पति पत्नी में थोड़ी बहुत गलतियां हुआ करती हैं। बेटा, अपनी मम्मी के पास आओ। चलो मैं तुमको खाना खिलाती हूँ, भूख लगी है ना? चलो।